दोस्तों नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर ना एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने वजन के हिसाब से और अपनी उम्र की वजह से कार से बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इस इंसान ने जिंदगी भर मेहनत करी और जब उसके पास पैसा आया तब उसने ये महंगी गाड़ी खरीदी और जब वो उसके लायक नहीं बचा। इसी तरह आज की डेट में अगर आप 9 से 5 की जॉब में फंसे हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं उससे बाहर निकलने का, इसीलिए मेरे दोस्त कहते हैं कि वक्त आते आपको ना फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास होनी चाहिए। एक वक्त आपके पास ऐसा आ जाना चाहिए जिसके बाद आपने जो पैसा कमाया है उसका भी एंजॉयमेंट ले सको, क्योंकि आज की डेट में अगर आप 9 से 5 की जॉब में फंसे हुए हो और उससे अगर आपको निकलना है तो उसका एक ही तरीका है, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए कि आपको काम करने की जरूरत ना पड़े और पैसा आपके लिए काम करे और पैसा अपने आप आपके पास आना चाहिए। इसी बात को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर मैं अपनी बात कर लेता हूँ, 2016 में ना मैं भी आपकी तरह था, 9 से 5 की जॉब करता था और यही सोचता था कि इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलूं। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड से बात करी। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स और फैमिली बिल्कुल उसी माइंडसेट के थे जिस तरीके के नॉर्मल लोग होते हैं, जिनको लगता है कि वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक जगह पे बैठे रहें और उनको पैसा आना शुरू हो जाए। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था तब मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आए और मैं इस ट्रैप से बाहर निकल सकूं, वरना मेरी पूरी जिंदगी सुबह ऑफिस जाने में और शाम को घर आने में निकल जाएगी। और आज अब जब मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं 100% फाइनेंशियली फ्री हूँ और पैसा मेरे पास बैठ के आता है। तो आज मैं आपको वो कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद में आप भी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो और अपनी लाइफ 50 के बाद में बिना काम किए बिता सकते हो। तो एक एक पॉइंट को ना बड़े ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले पॉइंट को समझने के लिए ना आपको स्टोरी को समझना पड़ेगा। एक गांव में ना दो दोस्त होते थे और दोनों के बीच में ना हमेशा कंपटीशन चलता था। और एक दिन एक ऐसा कंपटीशन आया जिसमें उन दोनों लोगों को ना सबसे ज्यादा पेड़ काटने थे। जो इंसान सबसे ज्यादा पेड़ काटेगा वो उस कंपटीशन में जीतेगा। जो पहला दोस्त था वो कॉन्टिन्यूसली पेड़ को काटता चला गया और जो दूसरा दोस्त था वो 2 घंटे पेड़ को काटता था और 15 से 20 मिनट रेस्ट करता था और उसके बाद दोबारा फिर वो पेड़ को काटना शुरू करता था और फिर रेस्ट करता था। ऐसे करते करते शाम को रिजल्ट का टाइम आया और जब रिजल्ट का टाइम आया तो आपको क्या लगता है कौन सा दोस्त जीता होगा? जब रिजल्ट का टाइम आया तब वो दोस्त जीता जो बीच बीच में रेस्ट कर रहा था। और जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा जो दोस्त है ना कॉन्टिन्यूसली पेड़ को काट रहा था और तुम बीच बीच में रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद भी तुम कैसे जीत गए? तब उसने बताया, जब मैं 2 घंटे पेड़ काटने के बाद में बीच में रेस्ट करने जाता था उस वक्त मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता था और दोबारा फिर आने के बाद में पेड़ को ज्यादा अच्छी तरीके से काट पाता था। इसी तरह इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। आप जब भी कोई काम करते हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो, हमेशा आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि रोज कोई ना कोई टेक्नोलॉजीज, रोज ना कोई टेक्निक मार्केट में आती है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली अपडेट नहीं होगे या अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप मार्केट में पीछे हो जाओगे या मार्केट से आउट हो जाओगे। नंबर 2, आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है। एक बार मुकेश अंबानी का इंटरव्यू चल रहा था तो उस रिपोर्टर ने पूछा कि आपका फाइनेंस कौन हैंडल करता है? तो उन्होंने बोला मिस्टर अग्रवाल हैंडल करते हैं। फिर उन्होंने पूछा आपका ऑपरेशन कौन हैंडल करता है? फिर उन्होंने बोला मिस्टर बसी मेरा ऑपरेशन हैंडल करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी मार्केटिंग कौन हैंडल करता है? तब उन्होंने बताया कि मेरी मार्केटिंग मिस्टर विशाल हैंडल करते हैं। तब रिपोर्टर ने पूछा आप क्या करते हो? तो उन्होंने बोला मैं इन सबको हैंडल करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी दुनिया में बड़े बड़े सीईओज हैं ना, सबके पास अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनसे वो सलाह लेके काम करते हैं। और एक जो कॉमन आदमी होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ पता है। और इतने बड़े बड़े मिलीनियर्स और बिलीनियर्स हमेशा दूसरे और एक कोर टीम की सलाह लेने के बाद में अपने काम को करते हैं। इसीलिए हमेशा अपने काम को अगर आपको करना है ना तो आपको एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी। नंबर 3, आपको लगता है कि आपकी जॉब जो है ना वो आपको अमीर बना सकती है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हो और जिन जिन घरों के आगे मर्सिडीज या BMW या जगुआर या कोई भी ऐसी महंगी गाड़ी खड़ी होती है, तो आपको क्या लगता है उसमें से कोई भी ऐसा इंसान होता होगा जो जॉब करता होगा? और जो जॉब करने वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो बिजनेस करने की हिम्मत नहीं कर पाता है और उसको लगता है यही जॉब उसको अमीर बना पाएगी। अगर आप 40 साल तक भी जॉब करते हो और अगर आज आप जॉब छोड़ देते हो ना, तो अगले दिन से आपको नहीं पता होगा कि आप अपना घर कैसे चलाओगे। 4th पॉइंट, ओनली 1 सोर्स ऑफ इनकम। जिस इंसान के पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होती है ना और अगर वो डूब जाए तो उसको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत पुरानी कहावत है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। इसका मतलब है कि एक टोकरी के अंदर आप सारे अंडे मत रखो। अगर आपके सारे अंडे एक ही टोकरी में है और अगर टोकरी टूटी तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। इसलिए दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं या बिग इन्वेस्टर्स हैं या जिन लोगों की लाइफ सिक्योर है या फाइनेंशियल फ्रीडम है,
उन लोगों ने हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट कम से कम 3 जगह से कर रखी। अगर उसको एक जगह पे नुकसान होता है तो दूसरी जगह से उसको प्रॉफिट हो जाए। रीजन नंबर 5, नो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है कि जब आप घर में चादर तान के सो भी रहे हो ना, तब भी आपको पैसा आता रहे। क्योंकि दुनिया में जिन लोगों को सक्सेस होना है या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उनका हमेशा ये टारगेट होता है कि वो अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर ले। पैसिव इनकम वो होती है कि आपको कहीं से रेंट आ रहा है, आपको कहीं से रॉयल्टी आ रही है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आपने कोई शेयर्स लिए हुए हैं, आप बुढ़े भी हो जाओ, आपकी रिटायरमेंट भी हो जाए, आपके पास कमाई का कोई जरिया ना बचे ना, तब भी आपको पैसा आएगा। और हमेशा इंसान को ना पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जिन लोगों के पास पैसिव इनकम होती है ना, उन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम होती है और उन लोगों को इस बात की चिंता नहीं होती कि कल मेरा क्या होगा या कल मेरे बच्चों का क्या होगा। और जो लोग इन पॉइंट्स पे वर्कआउट करते हैं ना, उनको सक्सेसफुल होने से और अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, फाइनेंशियल फ्री होना है और महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना है, तो इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।